अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी, अनफ़ा के लिए फुफ्फियों के पास अब कुछ भी नहीं है। अनफ़ा को जो फुफ्फियों ने देना था दे दिया, ठीक है। अब जो भी मिलेगा अनफ़ा के भाईजान को मिलेगा, क्योंकि अनफ़ा के लिए जो चीज़ें ख़रीदी थी उसकी वीडियोस बन गई। अब वीडियोस बनेंगी न्यू बॉर्न बेबी की, अनफ़ा के भैया की। अब अनफ़ा के भैया की शॉपिंग होगी, बिलाल और समीना का वेलकम होगा। क्योंकि हमने अपने चैनल को ग्रो करवाना है, हमने अपने चैनल पे व्यूज़ लाने हैं, हमने अच्छा अच्छा बन के दिखाना है। हमने अपना गंदा ख़राब इमेज जो एक साल से लोग इनके ऊपर थू थू कर रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं, इनको बुरा भला बोल रहे हैं, यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि तुम लोग, स्पेशली आमना पीरनी हमारे दिल से उतर गई है। अब वो सारी चीज़ों को बेहतर करना है। तो अब क्या हो रहा है, बिलाल बिलाल बिलाल, हाय बिलाल, उफ बिलाल, हर तरफ बिलाल की सदाएँ आ रही हैं। चाहे मरियम की वीडियो हो, चाहे आमना पीरनी की हो, चाहे आशा सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून की। तो आज इसी टॉपिक पे बात होगी कि भाई क्यों क्यों आखिर क्यों अनफ़ा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, इस पे बात होगी। और बात होगी जी कि मरियम साई ने क्या कह दिया है जो आपने इतना बड़ा मसला बना दिया। मरियम की अम्मा मरियम के दिफा में मैदान में उतर आई और अपनी बेटी को क्या कहते हैं उसका दिफा करते हुए लोगों को दिया मुंह तोड़ जवाब हैं, बल्कि मैं कहती हूँ करारा जवाब। और क्या कहा, भाई आप लोग तो बात का बतंगड़ बनाते हैं, हमारी बेटी ने तो कुछ नहीं कहा, बस बेचारी ने यही कहा ना डॉक्टर के पास। क्या डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते? जी जी जाते हैं आंटी, लेकिन क्यों जाते हैं, कोई वजह होती है। और आपकी बेटी जो कांट करके आई है उसके बाद वो डॉक्टर का नाम लेगी, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? वो भी फिर जब एक डिवोर्स का नोटिस मिल गया उसके बाद वो डॉक्टर का जिक्र करेगी, तो इसका क्या मतलब है? तो डबल मीनिंग्स वाली बातें आप लोग खुद करते हो। और जब तनकीद होती है तो आप लोग क्या कहते हो? वैसे तो आंटी जी को तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, बस पिज़्ज़ा होना चाहिए और बर्गर होना चाहिए, और जो भी आंटी जी की ख्वाहिशें उनके हस्बैंड ने पूरी नहीं की ना, बस वो पूरी होनी चाहिए हैं। तो आंटी जी खुश हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। कोई बच्चियों को कुछ कह रहा है, बेटियों के ऊपर तनकीद कर रहा है, बेइज्जती हो रही है ना, इज्जत जो है वो ख़राब हो रही है, मलिया मेट हो रही है, ना 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 कोई बात नहीं। जब हस्बैंड सर पे रहा ही नहीं तो अब आंटी जी को किसका डर? इस पर भी बात करते हैं। और बात होगी जी कि सारे घर के काम आंटी जी को खुद करने पड़ते हैं। तो फिर काहे को अली भैया को छोड़ के गए थे बिलाल साहब आपके पास, और आंटी जी ने कहा कि अली बेचारे को कुछ नहीं पता। हाँ कुछ नहीं पता। तो आंटी जी मैं बताती हूँ अली जी को क्या पता है और क्या नहीं पता। और बात करेंगे कि आंटी जी बेचारी फिरती रही, शीशा लगवाना है, शीशा लगवाना है। तो फिर वो किधर है जिसको पग बनवाई थी आपने? जो कहता है कि आमना पीरनी के घर का पानी भी मैं भरता हूँ, हर काम मैं करता हूँ, सेकंड्स में मैं अपनी जो क्या इनकी लगती हैं सासू माँ, उनके मैं सारे, शायद फुफ्फो भी हैं मेरे ख्याल में, इस तरह का कोई उनका रिश्ता है उनको, मतलब कि हर काम वो करते हैं। तो किधर किधर गायब हैं आपके हैं जिनको आपने पग बनाई है, वो किधर है? तो इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई तुम लोगों के मुंह में छाले पड़ते हैं, तुम लोगों के मुंह में क्या, मैं क्या ही कहूँ अब है। अनफ़ा तुम्हारी कुछ नहीं लगती, अनफ़ा का नाम लेते हुए तुम लोग इतना डरते क्यों हो? क्या तुम लोगों को सड़न है अनफ़ा से? क्यों तुम अनफ़ा का नाम नहीं लेती हो? क्या तुम लोगों के, वो कहते हैं ना कि जब तुम लोगों ने समीना को घर से निकाला था तो अनफ़ा उस टाइम होने वाली थी, समीना प्रेग्नेंट थी, तो तुम लोगों की चाल कामयाब नहीं होने दी अनफ़ा ने, इसलिए अनफ़ा से तुम लोग दूर भागती हो, इसलिए उसकी कलाइयाँ मरोड़ती हो हैं सीनियर बुज़ुर्ग लेडी। उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम कहती हो कि हमने तो वीडियो बना ली थी अनफ़ा के बारे में, आप लोगों ने देखी नहीं है वो वीडियो। अनफ़ा को बहुत कुछ दिया था हमने, अनफ़ा को बहुत कुछ दिया था हमने, अनफ़ा को बहुत। तो तुम यहाँ पे जो अपने तुम्हारे भतीजे, ये भांजे, इनको जो इतना कुछ तुम लोग देते हो हर बर्थडे पर,
تو ان لوگوں کو صرف تم لوگوں نے اسی ٹائم ہی گفٹ دیے تھے جب یہ پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد کچھ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، نہ پیار دیا نہ کوئی گفٹ دیا ہے۔ تو یہ جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے اس میں تم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہو، صرف کھانا ٹھوستے ہو، کوئی گفٹ نہیں دیتے بھانجے بتیجیوں کو۔ تو انفا کا بھی تو برتھ ڈے گزرا ہے نا، تو تم لوگوں کو تو میں کہتی ہوں کوئی ذرا تم لوگوں کو احساس نہیں ہے، بس اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ امیج اچھا بنانے کے لیے بلال 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 ہو رہی ہے، پہلے بلال بلال ہو رہی تھی اور اب وہ بچے کا نام بار بار بچہ بچہ ہو رہی ہے، پوتا پوتا ہو رہی ہے، دادی جو ہے وہ بس پوتے کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بڑی تم لوگوں نا بشرم ہوتے ہو۔ تو اب جی بلال نے کیا کہہ دیا کہ دیکھتے ہیں ویلکم کیسا ہوتا ہے، تو آشا سینئر بزرگ لیڈی کو نا پہیے لگ گئے پیروں میں، بیچاری بازار ایک ٹانگ بازار ہوتی ہے، ایک گھر ہوتی ہے، ایک بازار ہوتی ہے، ایک گھر ہوتی ہے، بیچاری تھکی پڑی ہے بھائی کے ویلکم میں۔ تو بی بی یہ کون سا تمہارا پیار ہے؟ یہ چیزیں جو تم لے کے رکھ رہی ہو یہ تو تمہاری ہے نا، تم ادھر رکھ لو یا ادھر سے اٹھا کے کسی اور کے گھر میں، علی کے گھر میں رکھ لو یا آمنہ کے گھر میں رکھ لو، کون سی یہ ملکیت ہو گئی ہے بلال کی؟ اگر بلال کے گھر میں تم نے لا کے رکھ دی ہیں، تم اتنی اچھی ہو نا تو اپنی بھتیجے اور بھتیجی کے لیے کچھ اسپیشل کرو نا، تو پھر ہم مانیں۔ تو اب جی یہ جو آنٹی جی کہتی ہیں کہ میں تو بھی شیشہ نہیں لگوا پا رہی تھی، تو میں تو نہیں کوئی پریشان تھی، تو یہ لڑکے مجھے مل گئے تو میں نے ان کو بولا شیشہ لگا دو، اتنے اچھے ہیں جی، بھاگے چلے آئے ہیں، پتہ نہیں میرے پہ ترس آ گیا۔ تو باہر کے لڑکوں کو تو کو آپ پہ ترس آ گیا آنٹی جی، لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کا ایک عدد بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، جس کو مریم شیر کہہ رہی تھی، آشا شیر کہہ رہی تھی، شیر کچھ دن پہلے اس کو سائیکو کہہ رہی تھی، آج اس کو شیر کہہ رہی ہے، تو اس کا کوئی فرض نہیں بنتا، اس کا فرض صرف یہی ہے کہ ہر سنڈے کے سنڈے اپنی بیوی کو خوش کرے، اپنے لاز کو خوش کرے، ہیں اپنی بیوی کے ویڈیو میں آئے، اور بس اس کا یہی کام ہے، اس کا کوئی اس کے سر پہ ذمہ داری نہیں آپ نے ڈالی کہ بھئی گھر کے جو کام ہیں یہ تم نے چھٹی والے دن کرنے ہیں، اور اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو ہے، آنٹی کہتی ہیں اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو سارے کام بلال کرتا تھا۔ تو بلال کو کیا پھل ملا؟ وہ سارا کچھ سنبھالتا تھا، آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، آپ لوگوں کو آزاد اس نے رکھا ہوا تھا، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تھی باہر جانے کی، تو کون سے نفلوں کا پھل اس بیچارے کو مل گیا ہے؟ اس کا کیا حشر کر کے ادھر سے بگایا آپ لوگوں نے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو علی صاحب جو ہے نا وہ صحیح ٹکرے ہیں آپ کو، انہوں نے نا آپ کو آپ کی اوقات میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کی آپ ہیں نا تینوں ماں چاروں ماں بیٹیاں، اس نے آپ لوگوں کو آپ کی اوقات میں رکھا ہوا ہے، تو کام کرنے کو تو کر سکتا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، باہر یہ کام مردوں کے ہیں، عورتوں کے تو ہیں بھی نہیں کرنے کے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا بیٹا اپنے گھر جائے گا تو ادھر جو اس کے کام ہوگے گھر کے وہ آپ کریں گی جا کے، پھر آپ کو وہ بلائے گا کہ امی آ جاؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے کاموں کا، ہے چوسنی پیتا ہے نا فیڈر پیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کے کاموں کا۔ تو جب آپ کی بہو صاحبہ جن کو ابھی بلال صاحب نے بول دیا کہ بھئی اپنا تام تبنا اٹھائیں گھر جائیں، بہت مہربانی، ہم نے میری ریکویسٹ پہ آپ لوگ رکے، شکریہ مہربانی آپ کا، آپ اپنے گھر تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت دی ہم نے، ہماری ریکویسٹ پہ آپ رکے تھے، پر آپ نے بہنوں اور ماں کا بڑا خیال رکھا ہے، ماں نے سبزی لینے جانا ہے تو اکیلی جا رہی ہے بیچاری، گروسری کرنے جانا ہے تو بہنیں اکیلی جا رہی ہیں، بھائی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ویسے تو ٹھیک کرتا ہے یہ، اس کو پتہ ہے یہ کس طرح کی عورتیں ہیں، اچھی طرح سے وہ ان کو جانتا ہے۔ تو جی یہ شیر صاحب ہیں، علی شیر صاحب، جو گھر کی گھڑیاں لگاتے ہیں، پکے شکے صاف کرتے ہیں، اے سی شیسی صاف کرتے ہیں، لیکن باہر وہ گیدڑ ہے گیدڑ، ان کو باہر کے ماحول کا کوئی پتہ نہیں ہے، باہر سارے کام بلال صاحب کرتے تھے۔ تو آنٹی جی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کی بیٹی نے کچھ دن پہلے مگرمچھ کے آنسو بہا کے آپ کو گلے لگایا تھا اور بولا تھا کہ میں ہی تیری تھی ہاں تو میں ہی تیرا پتر ہاں، ہے تو جڑا تین کام ہونا ہے مجھے تو مینوں کہنا ہے، آپ بھول گئی، ہم تو نہیں بھولے، اور آپ جو ہر وقت پورا سال ایک راگ الاپتی رہیں بلال کے جانے کے بعد، لوگوں سے ہمدردیاں بٹورنے کے چکر میں کہ بلال ہمیں چھوڑ گیا، تو آپ نے سارا جو آپ کا گھر کا کریڈٹ ہے نا، جو کام ہوتے ہیں سارے آپ نے وہ کوکاف کے جن کے وہ کریڈٹ دے دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ چینل بھی اس نے بنائے ہیں آشا کے اور مریم صاحبہ کے، تو اچھی بات ہے اس نے بنائے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بلال ان کو سوشل میڈیا پہ لایا ہے، لیکن بلال کی بہنوں سے تو پوچھیں نا کہ ان کو کون لایا ہے، ان کے الگ چینل کس نے بنائے ہیں؟ وہ تو کہتی ہیں ہمارے کوکاف کے جن نے بنائے ہیں، تو وہ کوکاف کا جن جو سالی کا آپریشن اس نے کروایا، آپ کے گھر کے پانی وہ بھرتا تھا،
हर काम आपके घर के वो करता था। आप खुद बोलती थी कि ये तो मेरे बेटों से बढ़ के है। मैंने ऐवे नहीं इसको पग बंधाई अपने शोहर की, 2 बेटों के होने के बावजूद। वो किधर था? क्यों आप दर बदर धक्के खाती रहीं, सड़कों पे गलियों में घूमती रहीं? शीशे का इतना आपने रोग लगाया कि शीशा कैसे लगेगा, हैं मैं कैसे लगवाऊंगी? तो कहाँ थी वो आपकी जो कहती थी मैं बेटा हूँ आपका? वो किधर थी? उसको कहती ना, जो खुद हर काम आपसे करवाती है, जो खुद हर चीज़ में आपको उसकी आपकी ज़रूरत होती है, उसको आशा की ज़रूरत होती है। और वो बेटा बनने की कोशिश कर रही थी मगरमच्छ के आंसू बहा के, सिर्फ बिलाल को नीचा दिखाने के लिए कि बिलाल अम्मा को छोड़ के चला गया तो अब अम्मा के सारे काम आमना पीरनी करेगी बेटा बन के। तो लोग कहते हैं हम फूट डलवाते हैं, हम फूट डलवाते हैं। ये जो बातें इनकी होती हैं, इनमें सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही होती हैं कि कब किस पे ये वार करते हैं। तो अब जी आते हैं मरियम साईं की तरफ। मरियम साईं के जो साबका शोहर हैं आज फिर वकील के गोडे के साथ लग के बैठे हुए थे, और वकील साहब ने कहा, उनको समझाया कि ज़ातियात पे मत जाएं, किसी की ज़ातियात पे मत करें, पॉजिटिव वीडियोज़ बनाएं, पॉजिटिव और ऐसा व्लॉग बनाएं कि माशरे में कोई सुधार लाए, नेगेटिविटी ना फैलाएं, बुरी बातें मत करें, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालें। लेकिन वो बेचारे क्या करें, मजबूर है ना। उनको ऐसी जनानी टकरी है जिन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना, एक मच्छर साला मर्द को हिजड़ा बना देता है, तो यहाँ पे एक औरत ने ना दो मर्दों को हिजड़ा बना दिया। दो मर्दों से काबू नहीं हुई वो। चलो शोहर तो निकम्मा नकारा था ही, माना कि बेचारा हसन इनोसेंट है, इतना होशियार नहीं है, दुनियादारी का उसको इतना ज़्यादा पता नहीं है, उसको एक बुढ़ी औरत बेवकूफ़ बना गई। तो अंकल साहब भी तो बेवकूफ़ बने ना, जो खुद को इतना तेज़ तराज समझते हैं। तो बेवकूफ़ तो वो भी बने। तो अब उनको दुख तो होता है ना कि भाई एक औरत जो है वो हमें इतना जलील कर गई, हमारे एक घर के फिट फाट लड़के को ना मर्द करार दे दिया उसने। तो उनको तो गुस्सा तो आता है ना। फिर जब गुस्सा आता है तो इंसान किसी न किसी तरीके से निकालता भी है, क्योंकि इंसान है, फरिश्ते तो हैं नहीं हैं। अगर एक कोई बुरा भला इनको बोलेगा तो वो सामने से कैसे ना रिएक्ट करें। मुझे तो ये समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि भाई सब्र कर जाओ, चुप कर जाओ। सब्र और चुप कर जाना चाहिए अगर उम्मीद हो कि सामने वाला आपकी खामोशी और आपके सब्र से के बाद चुप वो भी खामोश हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो बेहतरीन थप्पड़ होता है खामोशी, लेकिन कुछ लोगों को ना खामोशी से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खामोश हो जाए ना तो वो समझते हैं कि शायद अगला कमज़ोर है और वो आपकी कमज़ोरी से फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो मरियम साई ने भी यही किया। तो अभी तो इसने पता नहीं क्या कुछ करना था, अगर ये बीच में चाचू ना घुसते और चाचू जी इनको ये ना कहते कि भाई हम आपके राज जो हैं और कुछ बातें हैं जो हम सोशल मीडिया पे बता देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। तो ये इसलिए रुकी हैं। तो आंटी जी बड़ा आज दिफा कर रही थी। तो आंटी जी शर्म नहीं आई आपको? आपकी बेटी जिसको तलाक का नोटिस मिला, जो 15-16 दिन शोहर के साथ रही, और वो कहे कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, एन उस टाइम जब उसको नोटिस मिला है, तो फिर लोग बेचारे तो यही कहेंगे ना कि भाई कोई मामलात हैं ऐसे। सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला और 2 वीडियो आपकी बेटी ने उस पर बना डाली, तो आपको शर्म नहीं आता? आप जवान बेटियों को डॉक्टर का नाम, वो डॉक्टर के टाइटल लगाती हैं जवान बेटियों के वीडियोज़ में, तो शर्म से तो डूब मरना चाहिए आप लोगों को। पर आपके अंदर गैरत ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है। तो ये कोई आपकी बहू तो नहीं थी कि डॉक्टर के पास चली गई, तो कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी है, और वो भी क्या है 15 दिन की ब्याही हुई। तो लोगों का कसूर नहीं है आंटी जी, आपकी बेटियों का कसूर है जो व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के टाइटल लगाती हैं। ठीक है, तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।